चरखी दादरी जिले के गांव झिंझर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव वालों ने एक घर के बाहर सुबह ताला लगा हुआ देखा। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैलने लगी। ग्रामीणों ने अपने अपने स्तर पर उस परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तत्काल गांव में पंचायत बुलाई गई। सैकड़ों लोग पंचायत में तुरंत पहुंच गए। आपके मन में भी कई सवाल चल रहे होंगे, जिस घर के बाहर ताला लगा था वो घर किसका था? सवाल नंबर 2, रात के समय परिवार अचानक कहां चला गया? सवाल नंबर 3, गांव में पंचायत क्यों बुलाई गई और पंचायत में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में झिंझर गांव के ग्रामीण क्या बता रहे हैं। अमरदीप मेरा नाम भाई, गांव झिंझर है, जिला चरखी दादरी है। भाई हमारा मामला ये, गांव झिंझर में एक रामनिवास नाम का सेठ था। उस तो सारे गांव का 30-35 साल तक लेन देन था, उसमें हमारा भी था लेन देन। मेरे पापा देख सरकारी कर्मचारी, तो महाराज इस तरह रिटायरमेंट की जो भी पेमेंट आई सारी उसमें जमा थी। मेरा बापू 2014 में रिटायरमेंट आया था, आज तक लेके उस दिन तक लेके आज तक उसमें थी जो जमा थी। जो भी लेन देन था उस था हमारा। वो गांव तक 4 दिन तक फरार हो रहा है भाई। वो बैंक में जमा पैसे क्यों नहीं करवाए? सेठ को क्यों दिए? सेठ का ही था भाई साहब, लेन देन जब भी जरूरत पड़ती रात बरात ने ले लेंगे, अपना छोटा मोटा लेन देन चले जाता। हमारे 30-40 लाख रुपए हैं भाई, 40 लाख एस्टीमेट है हमारा। मेरे बापू ने इतने मिले थे, 40-1 लाख रुपए मारे हैं उसमें भाई। गांव के कितने? गांव का होगा 30-40 करोड़ रुपया गांव का आराम है भाई। मारे नहीं 5,000 रुपया से लेके 50 लाख तक 1 करोड़ तक गांव का सबका रुपया उसमें है भाई। छोटा आदमी से लेके बड़ा थी सब का उसमें है रुपया। यूँ नहीं है कि हमारा जमा, जमींदारा का भी, पूरा गांव का जमींदारा का जितना गांव भैंस का जो भी रुपया था सारा गांव का उससे में जमा था जी। तो आज पंचायत की जा रही है गांव में? पंचायत इसलिए करी जा रही है भाई, उसका कोई भेद नहीं है। 3 दिन तक वो कीते है। उसकी दादरी में 2 दुकान है, दोनों दुकान बंद है। उसकी नई मंडी में दुकान वहाँ भी बंद है, उसके सारे घर के फोन बंद है। पंचायत इसलिए करी गई है भाई, देखा उसके चाचे तवा ने जो भी उन्हें बेरा लग जा के बेरा लगा उस बात का, उस चीज खातर पंचायत करेगी भी, वो आओगा कि नहीं आओगा। तो पैसे नहीं आए तो क्या आपने पुलिस में कोई शिकायत वगैरह भी दी? शिकायत अभी नहीं करी है। जो भी पंचायत और ये पंचायत जो फैसला लेगी उसके हिसाब तक कार्रवाई काम करेगा। सूबेदार मेजर नथुराम शर्मा रिटायर्ड, गांव झिंझर से। पंचायत है जी, एक रामनिवास सेठ है हमारे गांव का। वो गांव के जमींदारों के पैसे लेकर कर रफू चक्कर हो गया, जिसका अभी तक पता सता नहीं है। और अमाउंट लमसम 60 करोड़ से कम नहीं होगा गांव का, इतना लमसम अमाउंट है। टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना होगा? लगभग कितने पैसे होंगे गुआंड के तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन झिंझर गांव के 60 करोड़ के अप्रोक्स हो सकते हैं। और उसको लेकर के भगोड़ा हो गया है और वो अभी है नहीं। तो अब पंचायत में क्या कुछ फैसला हुआ है? पंचायत में फैसला हुआ है जी, नाम लिखे जाएंगे कितना अमाउंट किसका है, और उसके बाद FIR लॉन्च की जाएगी और फिर पॉलिटिकल प्रेशर दिया जाएगा, तब जाकर कहीं न कहीं उसका पता चलेगा। वैसे तो हम पता नहीं कर सकते उसका कहाँ गया। अच्छा, कितने दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे? ये करीब 2 दिन से उससे संपर्क नहीं है। 2 दिन, परसों रात को वो रफू चक्कर हो गया अप्रोक्स 2-3 बजे के। अपने परिवार के साथ गांव से चले गए क्या? आप अपना पूरे परिवार को लेकर के, अपने भाई को, पुत्रवधू को और अपनी घरवाली बच्चों को सब लेकर के कहीं चला गया। अच्छा, काम क्या करता था? कोई व्यापारी था क्या? वो व्यापारी था जी, गांव का पैसा भी लेता था और खल बंदोड़े की दुकान थी उसकी, और गांव का लेना देना उसका करीब 35 से 40 साल का चल रहा था उसका काम। मेरा नाम ओम प्रकाश जी, बाप का नाम मांगेराम, गांव झिंझर का। कुछ मामला लेके आज पंचायत? ये पंचायत और इसी सेठ भाग गया, 3 दिन हो गए। रामनिवास नाम है सेठ का, और पैसे का मामला चल रहा है पंचायत का भी और सभी का। और मेरा खुद का भी 9-10 करोड़ मेरा, और हम 6 भाई हैं मेरे रिश्तेदार के, और बाप और भैया के कुल मिला के 2.5 करोड़ रुपया एस्टीमेट बैठा है हमारा। आपने कितना अमाउंट बताया आपका? मेरा 9-10 लाख रुपया है जी, मेरा खुद का। 6 मेरे भाई हैं, 6 मेरे साथ मेरे बाप और भाई हैं, सारा परिवार का रिश्तेदार का रुपया मिला के 2.5 करोड़ रुपया बैठा है हमारा। अच्छा, इतने पैसे बैंक में भी जमा करवा सकते थे, क्या कारण है? बैंक में जी सारे जमींदार आदमी हैं, कोई नौकरी का है, कोई धंधा में जरूरत पड़ी जाए, वो इसका 30-35 साल तक लेन देन चल रहा था, इस वजह से। नथु फोगाट भाई, गाँव झिंझर। आज किस मामले में पंचायत रखी गई है? भाई ये गांव का बहुत प्रसिद्ध सेठ था, बहुत जाना माना सेठ था। आज ये कम से कम 30-35 साल से लेन देन चल रहा था हमारे बुजुर्गों का, और वो भाई गांव से
भाग चुका है। क्या आपने भी पैसे दिए थे? हाँ दे रखे थे भाई, मैं तो बात में गया हुआ था वहाँ, मेरे को खबर मिली सेठ के बारे में, मैं तो वहाँ से भाग के आया हूँ यार। मैंने तो खाना भी नहीं खाया वहाँ। कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने तो 12 पेटी दे रखी थी भाई। पेटी किस चीज की पेटी? 12 लाख रुपए। अच्छा 12 लाख रुपए दिए थे। हाँ। वैसे टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना अमाउंट है गाँव का? गाँव का अमाउंट होगा वह कम से कम 60-70 करोड़ रुपए। जी। तो अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? वही आगे पंचायत कर रही है, बातें करेंगे प्रशासन से, बात एसपी से जाके देंगे रिपोर्ट। और क्या बड़े बड़े मौजूद आदमी हैं, ये करेंगे वो फैसला हमें मानना है। सतवीर फोगाट, गांव झिंझर। गांव की जो पंचायत हुई थी, आप लोगों के सामने गांव ने निर्णय लिया कि एक कमेटी नियुक्त की गई। कमेटी के सदस्यों के पास आप अपने थोक के पैसे लिखवाए जाएंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे गांव का कितना रुपया है, और वो रुपया हमें अंदाज़ा आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी कमेटी की कार्रवाई प्रशासन से मिल करके और ऊपर तक करेंगे और उसको गिरफ्तार करवाएंगे, गांव का पैसा सुलझाने की कोशिश करेंगे। वैसे बात की जाए मतलब करीब करीब कितने अमाउंट है? करीब करीब अमाउंट जो है 50 करोड़ से कम नहीं है, गांव का अंदाज़ा है। हम वो अपना व्यापार का कराया करता, मंडी में उसकी दुकानें थी, नई मंडी में भी पुरानी मंडी में भी अनाज खरीदता था, बेचता था। गांव से पैसे गांव वाले जाके गांव का था इसलिए उसमें जमा कर दिया करते। अच्छा एक बात बता, लाखों रुपए कुछ लोगों ने दिए हैं, इतना विश्वास क्यों जताया था? बैंक में भी पैसे जमा कर सकते थे। कर सकते थे, लेकिन ऐसा था कि बैंक में आदमी जाए, आज अनपढ़ आदमी है, ले नहीं सकते। उससे जहाँ भाई हिसाब किताब फेर कर लेंगे, आज तो 2 लाख रुपए दे दे, आज लाख रुपए दे दे, वो एक किस्म का गाँव ने बैंक समझ रखा था। जी। तो अब पुलिस में कार्रवाई करने वाले हैं गौरव? कमेटी नियुक्त की है, ये अपना फैसला लेगी किस हिसाब से कार्रवाई करेगी। अच्छा एक बात सुनने में हो रहा है, सदस्य भी आए थे यहाँ पे, हाँ जी, उनके परिवार के सदस्य भी आए थे। उनके परिवार के आए थे, वो इस बार हम नहीं बुलाए गए, वो दूसरे सेठ थे, उनके बारे में बुलाए गए थे। उनका निपटारा वो पंचायत के बीच कर चुके हैं। अच्छा एक बात भी सामने आई है पंचायत में कि उन्होंने कहा था कि प्लाट बेचकर वो अपना पैसा सारा चुका देंगे गाँव का। वो चुका देंगे, वो दूसरा सेठ है, न कि जिसकी कार्रवाई में बता रहा रामनिवास सन्नोप रामेश्वर, उसकी नहीं है, ये दूसरा था। अच्छा। हाँ। तो क्या पूरे परिवार के साथ वो गांव से चला गया है? पूरे परिवार के साथ यहाँ चला गया, लोक लगा गया, अपनी प्रॉपर्टी जैसे दुकान है, मकान है, और रात को भाग गया यहाँ से। जी। पहले लगा नहीं करता अंकल जी के कुछ इस तरह कर देगा ये, मतलब अब तो 10 दिन 20 दिन नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था। उसके पास मांगने जाते तो ये कहता था भाई 10 दिन रुक जा, किसी को कहता 12 महीने में दूंगा, आश्वासन देता रहा, लोग रुके रहे। किसी को ये पता नहीं था कि आज ये भाग जाएगा यहाँ से गाँव।